आज यह हमारी नैतिक जीत है कि हमने जिन मुद्दों को छुआ उन मुद्दों पर सरकार हो विपक्ष हो हर कोई उसी मुद्दे पर आकर अब खेल रहा है। एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति का मुद्दा जनसुराज अब तय कर रहा है। यहाँ तंत्र के लिए काम हो रहा है, सरकार के लिए काम हो रहा है, नेताओं के लिए काम हो रहा है। नेता आते हैं, सड़क बना दिया जाता है, नेता जाते हैं, सड़क उजड़ जाता है। यहाँ जनता के लिए काम नहीं हो रहा है, काम नेताओं के लिए हो रहा है, काम अधिकारियों के लिए हो रहा है। काम आप सवालों को डाइग्रेस कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सभी पार्टियों को छोड़ कर आए हैं, पार्टी में उनके हित की रक्षा नहीं हो पाई, फिर ये उनकी जो सोच थी वहाँ पर उसको अमली जामा नहीं वो मिल सका, पहना नहीं पाए, इसलिए आ गए। महत्वाकांक्षाएं कई बड़ी है। यही संगठन से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है। उदय सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और एक ही चेहरा प्रशांत किशोर, कहा जाता है कि पार्टी में उनका डिक्टेटरशिप चलता है, कोई लोकतंत्र नहीं है। आखिर अगर लोकतंत्र होता तो उसके लिए बाकायदा जो सारी चीज़ें होती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संगठन में, वो नहीं होती। और उसी तरह से फंडिंग पर भी सवाल खड़े करते हैं। तो पार्टी में लोकतंत्र है, संगठन में लोकतंत्र है। मेरे साथ मोबाइल के फ्रेम में बाबुल विवेक हैं, जनसुराज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं भागलपुर जिला के। जनसुराज पार्टी ने तीसरे विकल्प के तौर पर बिहार में मजबूती से अपनी नाम को दर्ज तो जरूर करवाया और अपने मुद्दों को बड़ी गंभीरता और शालीनता के साथ बिहार की जनता के सामने पहुंचाने की भरजोर कोशिश की, पुरजोर कोशिश की। लेकिन कहा जा रहा है कि अब इस मुद्दों को सरकार और विपक्षी पार्टी कॉपी करने लगी है। अगर बात करेंगे पलायन की, नौकरियों की व्यवस्था बदलने की, तो अब देख लीजिए नीतीश कुमार की कल एक बैठक हुई, उसमें कहा गया कि हम बिहार में कई ज़िले में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने जा रहे हैं। उससे पहले भी उन्होंने सामाजिक सुरक्षा में वृद्धा पेंशन को प्राथमिकता देते हुए 1100 रुपया कर दिया गया है। बाबुल विवेक जी, उनकी पार्टी का क्या तर्क है, हम इसी बिंदु पर बातचीत करेंगे। देखिए, आपकी पार्टी ने जो व्यवस्था बदलने को लेकर के मुद्दा को गरमाया था, अब उसकी कॉपी तो सभी लोग करने लगे हैं, सरकार भी कर रहे हैं, विपक्ष भी कर रहे हैं। तो बिहार की जनता क्या सरकार पर भरोसा न करके, जदयू पर भरोसा न करके, भाजपा पर भरोसा न करके, या फिर राजद पर भरोसा न करके आप पर भरोसा करना रिस्की बिहार की जनता को महसूस फील नहीं होगी? देखिए इकराम जी, सबसे पहले जब मैंने आपको इंटरव्यू दिया था जनसुराज में आने के बाद, मुझे याद है आज भी वो दिन, कि आपने यही कहा था और मैंने कहा था कि बिहार की राजनीति को मुद्दे पर लाने के लिए जनसुराज आई है। आज यह हमारी नैतिक जीत है कि हमने जिन मुद्दों को छुआ उन मुद्दों पर सरकार हो विपक्ष हो हर कोई उसी मुद्दे पर आकर अब खेल रहा है। एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति का मुद्दा जनसुराज अब तय कर रहा है, यानी कि यह हमारे मुद्दों की जीत है। प्रथम दृष्टया जो हम कहते थे कि यह बिहार के लोगों की पार्टी है, बिहार के लोगों की बात करने वाली पार्टी है, तो हम बिहार के लोगों के मुद्दे पर काम कर रहे थे, इस बात से होता है, यह सत्यापित करता है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने अभी वृद्धा पेंशन, आपने कहा जो 400 रुपया था, वृद्धा और विकलांगों को जो पेंशन मिलता था उसको बढ़ा के 1100 रुपया किया। निसंदेह जनसुराज की जो 5 प्रमुख जो काम हम लोग लिख के लोगों को घोषणाएं देते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये 5 काम करके देंगे, उसमें से एक काम था, यह भी था कि वृद्धों के लिए जो पेंशन है उसको बढ़ाकर हम 2000 रुपया करेंगे, क्योंकि 400 रुपये का मजाक हो रहा है। यह हमारी नैतिक जीत है कि सरकार ने 1100 रुपया उसको किया। जनसुराज के दबाव में आज सरकार पलायन को रोकने की बात कर रही है, आज सरकार उद्योग को लाने की बात कर रही है। लेकिन हम देखेंगे नीतीश कुमार जी का लगभग यह 15+ साल हो गया है, करीब 20 साल। करीब 20 साल, यानी कि ये चौथा टर्म आप मान के चलें कि करीब 20 साल का उनका शासन व्यवस्था है। इस 20 साल में आज तक उनका ध्यान इन बिंदुओं पर नहीं गया। आज जब जनसुराज आई और बिहार के लोगों की बात को लेकर हम चले, लोगों ने हमारे मुद्दों को जाना, पहचाना, स्वीकार किया और जनसुराज के साथ लोग खड़े होने शुरू हो गए, तो इनको डर इनके अंदर आया और इन्होंने भी हमारे मुद्दों पर काम करना शुरू किया। हम स्वागत करते हैं हर किसी का जो बिहार के मुद्दों पर काम करेगी, क्योंकि मुद्दा हमारा जनसुराज का या जदयू का नहीं है, मुद्दा बिहार के लोगों का है। केंद्र में जनसुराज नहीं है। जनसुराज जैसी बहुत सी पार्टियां आएंगी जाएंगी, कोई भी राजनीतिक दल आएगा, हम हमेशा कहते हैं कि जनसुराज एक राजनीतिक दल नहीं है, यह राजनीतिक जागरण का अभियान है, लोगों को अपने मुद्दे पर लाने का अभियान है। बात यह है कि बिहार का भला कैसे हो, इस पर बात होनी चाहिए, बिहार के लोगों का भला कैसे हो, इस पर बात होनी चाहिए। बिहार में अभी भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं।
आप कहते हैं क्या कि सरकार कहती है कि यहाँ पर औद्योगिक क्रांति लाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेंगे, उद्योगों को बढ़ावा देंगे, लेकिन वो सारा कुछ तब तक नहीं हो पाएगा इकराम जी जब तक कि भ्रष्ट व्यवस्था जो जिसमें दीमक लग चुका है उसको नहीं बदला जाएगा, जब तक अफसरशाही पर लगाम नहीं लगेगा तब तक व्यवस्थाएं जो है, सरकार की जो सोच है वो धरातल पर सही रूप से लागू नहीं हो पाएगी। इसके पहले भी हमने देखा है कि राजनीतिक दल लोगों को मंच पर खड़े होकर गुमराह करते रहे हैं और आज भी वही गुमराह हो रहा है समाज। तो मैं यह कहता हूं अगर जनसुराज के मुद्दे को कोई राजनीतिक दल पकड़ता है तो यह बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि आप पूरी तरह जनसुराज के सोच को ले आइए, जनसुराज की कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। हमारे जैसे लोग अपना काम धंधा छोड़ के सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, समाज के काम के लिए आज यहाँ पर है, हम अपने अपने घर में लौटेंगे, अपना काम धंधा करेंगे। बिहार को आप बेहतर चलाइए, जो कोई भी बिहार को बेहतर चलाएगा उसके साथ बिहार के लोगों को होना चाहिए। लेकिन ये मैं यह कहता हूँ कि यह सिर्फ छलावा है, यह सिर्फ दिखावा है, लोगों को भटकाने की साजिश है। क्यों? क्योंकि जनसुराज के साथ अभी बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, जनसुराज के मुद्दों से सहमत हो रहे हैं, इनके अंदर एक घबराहट है, इसीलिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। चलिए, सरकार भी डर गई, राजनीतिक पार्टियां भी प्रभावित हो गए, वो आपके मुद्दों को चोरी कर लिया या फिर आत्मसात कर लिया। बिहार की जनता कनेक्ट हो पाएगी? चूँकि उन्होंने देखा है 1990 से कास्ट पर आधारित राजनीति, संप्रदाय पर आधारित राजनीति और अब तो उपवर्ग पर आधारित राजनीति वो देखने लगे हैं। जातियों में भी कई उपजातियां अब लेकर के देखिए गांधी मैदान भरने को तैयार हो जाते हैं। विकासशील इंसान पार्टी को देखिए या फिर आईपी गुप्ता को देखिए, तमाम जो बड़े बड़े चेहरे हैं अब वो लोग अपनी उपजातियों और उपवर्ग पर राजनीति करने लगे हैं। तो ये जो बैरियर है, जो जातियों का एक बहुत बड़ा बांध है, इसको तोड़ पाना जनसुराज पार्टी के लिए इस विधानसभा चुनाव में फिलहाल तो बड़ी चुनौतियां हैं आपके लिए, बहुत चुनौतियां। देखिए, जहाँ तक चुनौती की बात है, बिहार के लोग बिहार की अव्यवस्था से पूरी तरह से परेशान हैं। बिहार के लोग बिहार में जो बढ़ती अफसरशाही के कारण जो समस्या है उसको झेल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोगों को के मन में कहीं कोई जाति या धर्म जैसी बात है, क्योंकि मुद्दा प्रधानता में है। जनरेशन बाय जनरेशन सोच भी लोगों का फ़र्क पड़ रहा है। आज जब आप युवा पीढ़ी से बात करेंगे, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, वो जनसुराज और प्रशांत किशोर जी के मुद्दों से सहमत दिखेगा। वह चाहे किसी भी दल का समर्थक हो, अगर युवा से आप बात करेंगे तो वो कहेगा कि हाँ ठीक है, मेरे परिवार, मेरे पिताजी किसी दल के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, लेकिन मैं प्रशांत जी के मुद्दे से सहमत हूँ। बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए, बिहार की व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, रोजी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी बातें जो है जनसुराज के जो मुद्दे, उससे बिहार सहमत नज़र आ रहा है। और मैं जानता हूँ, मैं आपको पूरे भरोसे से कहता हूँ कि जाति की राजनीति के आधार पर जिस प्रकार से बिहार को बदनाम करके रखा गया है, जिस प्रकार से इन जातिवादी लोगों ने बिहार को बांटने का साजिश और षड्यंत्र रचा है, अब बिहार उन चीज़ों को झेल चुका है और बिहार ने देख लिया है कि इन चीज़ों से बिहार का भला होने वाला नहीं है। बिहार को जो मुद्दा है, आखिर में एक अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, रोजी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, अफसरशाही इतना बढ़ा हुआ है उस पर लगाम लगना चाहिए, भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है उस पर लगाम लगना चाहिए, नागरिकों को सुविधा होना चाहिए। अंतिम सच यही है कि लोकतंत्र में लोक के लिए काम होना चाहिए। यहाँ तंत्र के लिए काम हो रहा है, सरकार के लिए काम हो रहा है, नेताओं के लिए काम हो रहा है। नेता आते हैं, सड़क बना दिया जाता है, नेता जाते हैं, सड़क उजड़ जाता है। यहाँ जनता के लिए काम नहीं हो रहा है, काम नेताओं के लिए हो रहा है, काम अधिकारियों के लिए हो रहा है। हम उस व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं कि लोकतंत्र में को सही स्वरूप जो लोकतंत्र का है उसे स्थापित करने के लिए आए हैं। हमारी मांग है और हमारी सोच है कि जो भी काम हो वो जनहित और बिहार के हित में होना चाहिए। अब एक सवाल ये है कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए सांगठनिक रूप से हर पार्टी को कहता है बहुत मजबूत होना होता है, और आपकी पार्टी या फिर आपके संगठन को कहा जाता है कि जख्मी शेरों का बहुत बड़ा बेड़ा है। उसको आम भाषा में दिलजले भी कहा जाता है। कहते हैं ये जख्मी शेर का जो बहुत बड़ा बेड़ा बनाया गया है, जो एक समूह तैयार किया गया है, इसमें पलटवार हो सकता है टिकट के बंटवारे को लेकर के। उस समय का जो सुनामी होगा, जो भूकंप होगा, उसके प्रतिरोधक क्षमता के लिए दीवार बहुत मजबूत जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नहीं बनाया है अब तक। देखिए, जब हम राजनीति में आए तो सबसे पहले तो बदनाम करने की साजिश अलग अलग तरीके से चली। प्रशांत किशोर जी को नकारने की कोशिश की गई, मुद्दों को नकारने की कोशिश की गई, जनसुराज को नकारने की कोशिश की गई, अब कार्यकर्ताओं को नकारने की कोशिश की जा रही है। हाँ, हम जख्मी शेर हैं, हमने समाज के लिए, हमारे दिल में दर्द है, पिछले 20 वर्षों से नौकरी छोड़कर समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज को बदलने का प्रयास कर रहे हैं और इस बात को समझ चुके हैं कि कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता समाज में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकता। आप आत्मसंतुष्टि के लिए उस काम को कर सकते हैं। कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी सामाजिक संगठन एक छोटे से वर्ग को
सहायता कर सकता है, छोटे से वर्ग को लाभान्वित कर सकता है, लेकिन बड़े वर्ग को लाभान्वित करना है, पूरे बिहार को लाभान्वित करना है तो सरकारी स्तर से प्रयास जरूरी है, सरकार को बदलना जरूरी है। और जो सरकार जब संवेदनशील आएगी और वह बिहार के लोगों के लिए सोचेगी तो वो काम होगा। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हर दल में होता है, किसी भी दल में लोग समाज से ही आते हैं, मंगल ग्रह से तो कोई आता नहीं है। जख्मी शेर क्यों कहा जाता है? जख्मी शेर, अब लोग जख्मी शेर कहते हैं, जख्मी शेर निसंदेह हमारे, मैंने कहा कि हमारे दिल में दर्द है, इस व्यवस्था से हमें दर्द है। हम चाहते हैं कि बिहार बदले, बिहार में व्यवस्थाओं का सही रूप से जो है वो संचालन हो, बिहार के लोगों के हित में व्यवस्थाएं काम करें। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो व्यवस्था है वह लोगों के हित में काम नहीं कर रही है, वह नेताओं के हित में काम कर रही है, अधिकारियों के हित में काम कर रही है। सवालों को डाइग्रेस कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सभी पार्टियों को छोड़ कर आए हैं, पार्टी में उनके हित की रक्षा नहीं हो पाई, फिर ये उनकी जो सोच थी वहाँ पर उसको अमली जामा नहीं वो मिल सका, पहना नहीं पाए, इसलिए आ गए। महत्वाकांक्षाएं कई बड़ी है। देखिए, आप इसे महत्वाकांक्षा भी कह सकते हैं, आप इसे यह भी कह सकते हैं कि लोगों ने उन दलों में उनको वह नज़र नहीं आया कि बिहार का भला होगा। जन सुराज के साथ उनको नज़र आया कि बिहार के मुद्दों की राजनीति करने वाली पार्टी है, इसलिए आए। कोई भी राजनीतिक दल आप किसी भी जगह पे देख लीजिए, कोई नया राजनीतिक दल आएगा तो समाज से ही लोग आएंगे, मंगल ग्रह से तो कोई लोग लेके आएगा नहीं, इसी समाज से लोग लेके आएंगे। कोई किसी दल में रहेगा, कोई कहीं सामाजिक संगठन में काम कर रहा होगा, वैसे लोग एक जगह पे इकट्ठे होंगे, अच्छे लोग आगे चलेंगे, जो कुछ लोग जिनकी विचार नहीं मिलेंगी वो पीछे छूट जाएंगे। तो हर दल में होता है, यहाँ भी होगा। यही संगठन से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है। उदय सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और एक ही चेहरा प्रशांत किशोर, कहा जाता है कि पार्टी में उनका डिक्टेटरशिप चलता है, कोई लोकतंत्र नहीं है। आखिर अगर लोकतंत्र होता तो उसके लिए बाकायदा जो सारी चीज़ें होती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से संगठन में, वो नहीं होती। और उसी तरह से फंडिंग पर भी सवाल खड़े करते हैं। तो पार्टी में लोकतंत्र है, संगठन में लोकतंत्र है? देखिए, संगठन में निसंदेह लोकतंत्र है, क्योंकि अलग अलग जगह से हमारा जो है पंचायत स्तर से लेकर पूरे प्रदेश स्तर तक का संगठन बना हुआ है। कोई हिटलर शाही तो बना नहीं है, समाज से लोगों को चुना गया है, अच्छे अच्छे लोगों को चुना गया है और उन लोगों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया है। हाँ, संगठन में हमने इस बात का ध्यान रखा है कि कोई दागी आदमी ना आ सके, कोई वैसा व्यक्ति जिसका कि चरित्र दागदार रहा है, कोई वैसा व्यक्ति जिसका राजनीति में संदेहास्पद चरित्र रहा है, वैसे लोग संगठन में ना आ पाए। और संगठन में अच्छे लोगों को लाके एक संगठन बनाया गया है। लोकतांत्रिक स्वरूप में पार्टी और संगठन काम कर रही है। जो भी निर्णय हो रहा है वो संगठन बैठ कर ले रहा है। यहाँ पर तो स्थिति यह है कि किसी दूसरे दल में संगठन के लोगों से टिकट के लिए नहीं पूछा जा रहा है। हमारे दल में यह व्यवस्था है कि हमारा संगठन भी फीडबैक देगा। हमने अलग अलग जगह से समाज की सहभागिता तय की है राजनीति में, और अलग अलग जगह से हमने बूथ प्रभारियों का चयन किया है, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, नुक्कड़ संवाद के माध्यम से समाज के बीच में जाकर लोगों का चयन किया है। टिकट की भागीदारी में उन लोगों की भी सहभागिता बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा लोकतंत्र तो हमको यहीं नज़र आ रहा है। दूसरे दल में तो ऊपर से थोप दिया जाता है उम्मीदवार और लोग झेलते हैं। यहाँ तो चर्चा, परिचर्चा और उसके बाद यह व्यवस्था लागू होगी कि सारे लोग मिलकर तय करेंगे कि किसको टिकट देना है। अच्छा, जिस विधानसभा सीट से आपके कई उम्मीदवार अभी इस वक्त चुनाव के मैदान में है, जन स्वराज पार्टी की भागलपुर विधानसभा, आप देखेंगे तो भागलपुर विधानसभा कभी कांग्रेस के कब्जे का गढ़ माना जाता था। यहीं से जगन्नाथ मिश्रा, भागवत जहाजात बड़े बड़े चेहरे हुए। उसके बाद फिर राजनीति ने करवट लिया, सुनील कुमार चौबे जैसे कई विधायक बने और बाद में कहा जाने लगा कि अब ये जनसंघ का गढ़ बन गया है। तो ये एक मजबूत किला है। कहते हैं बिहार में सत्ता पाने के लिए जैसे कि भागलपुर विधानसभा को भेदना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि दिल्ली की सत्ता अगर भोगनी है या फिर उसको भेदनी है तो बिहार जीतना और यूपी जीतना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भागलपुर विधानसभा जैसा आपके क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आया हुआ, बड़ी मजबूती से आप काम भी करते हैं, जीत पाएंगे लगता है? देखिए, भागलपुर के लोग बड़े सजग नागरिक रहे हैं। आप जब 90 का दौर देखेंगे, जब पूरे बिहार में जो है जंगल राज था, लोग कहते हैं कि जंगल राज था, पूरे बिहार में राजद की लहर थी, उस समय पे भी भागलपुर विधानसभा की अगर हम बात करें और भागलपुर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीता करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मूल सिद्धांतों से समझौता किया, जिसका खामियाजा उन्हें अभी भुगतना पड़ रहा है कि अभी यहाँ से फिर से कांग्रेस यानी कि इंडिया अलायंस ने वापसी की है और कांग्रेस के यहाँ से विधायक हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की निजी कमी है, उनकी सांगठनिक कमी है, उनकी, और जनता में उनका विश्वास कम हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब सरकार में वो आए तो उन्होंने अपने मूल सिद्धांत से समझौता कर लिया। सरकार में आने के पहले वो हिंदुत्व की बात करते थे, सरकार में जब वो आए तो उन्होंने भागलपुर दंगा कांड का फाइल खुलवाया और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कामेश्वर यादव को सजा दिलवाने का काम किया। तो यह दोहरा जो मापदंड है, यह जो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, यह चरित्र जनता के सामने उजागर है भागलपुर में। और भागलपुर के लोग बड़े सजग हैं, यहाँ पर विकल्प की तलाश कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के लोग जन सुराज को बड़ी तादाद में समर्थन देंगे और जन सुराज के साथ जाएंगे, जन सुराज को यहाँ पर सफलता मिलेगी।
बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचार और अपनी पार्टी की तरफ से बयान रखे, इसके लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद इकराम जी आपका और आपके सभी दर्शकों का भी। बाबुल विवेक को सुना आपने, जो मुख्य प्रवक्ता हैं भागलपुर ज़िले के और विधानसभा के भी। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज है वहाँ भी जोर लगाइए और फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए कैमरे के पीछे समीम मेहनत कर रहे थे।